आपके सवाल यही होंगे जी, आप तो बीजेपी में हो, आपने कह दिया 30 आदमी। हाँ, आपके यही सवाल हैं। नहीं, मैं पहले ही बता दूं ना। हाँ, लेकिन आप ये मान के चलो कि ये जो प्रयास है, ये संकुचित राजनीति या राजनीतिक दलों की सोच से थोड़ा सा ऊपर है। इसलिए अगर उसी बात पे ज्यादा आप जोर दो पूछने पे, तो मेरे को भी संतुष्टि होगी। उचाना सीट इतनी हॉट सीट बन गई है और वहाँ से कभी आप कहते हैं लड़ें, कभी आपकी वाइफ दुष्यंत दावा ठोकता है मैं लड़ूंगा, क्या खास उचाना आप तो? देखो, उचाना सीट पहले कोई उचाना सीट नहीं थी। 1977 में जब परिसीमन हुआ तब एक नई सीट उभर के आई थी, और 77 से लेके और ये 2019 के इलेक्शन में मैं 5 बार तो मैं विधायक रहा हूँ, और 1 बार मेरी धर्मपत्नी रही है, और 5 विधायक और भी रहे। तो ओम प्रकाश चौटाला जी जो बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, वो भी रहे हैं, और अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं दुष्यंत जी। और एक मेरे हमारी पार्टी में जब कांग्रेस में मैं था, तो मैं जब पार्लियामेंट चला गया 84 में, तो सूबे सिंह पूनिया जी थे, वो बने, और देशराज नंबरदार जी थे जो 5 बार मेरे खिलाफ लड़े। 1 बार मैं नहीं लड़ा, तब जीते नहीं, 5 बार हारे। तो मतलब कहने का ये है कि आप गठबंधन की बात से इसको जोड़ो, और मेरा ये मानना है कि गठबंधन का मैं विरोध करता हूँ, खुल के करता हूँ, किसी से छिपा के नहीं करता। और इसलिए करता हूँ कि गठबंधन हमारा जो था बीजेपी का और जेजेपी का, वो 5 साल सुचारू और एक स्टेबल गवर्नमेंट देने का था, क्योंकि बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था। 10 आदमियों की पार्टी थी। इस पार्टी के साथ मिलकर इस पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का गठबंधन हमारा नहीं था, बल्कि राज चलाने का था, ताकि बीच में सरकार टूटे ना, नया चुनाव ना हो। और अब मेरा यह कहना है कि चुनावी गठबंधन की इनसे कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी अगर अब भी ये समझती है कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद उनको ये इतनी मजबूती नहीं मिली, तो फिर कहीं ना कहीं हमारी सोच में कमी है। मैं उनको यही बता रहा हूँ कि भैया, मैं 52 साल से इस धंधे में हूँ, राजनीति के। मैं समझता हूँ कि बीजेपी ठीक है, एक समय था 2014 से पहले 2 एमएलए, 4 एमएलए, 6 एमएलए, 10 बढ़ लिए, लेकिन अब बीजेपी एक सशक्त पार्टी है। हरियाणा भर में उन्होंने अपना संगठन बनाया है, और उनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं, और सहारा भी उनका ले रहे जिनकी अपनी वोट नहीं रही अब, क्योंकि बीजेपी से मिलके जो उनको वोट देने वाले थे कि बीजेपी को हराना है, अब वो उनके ही वोटर नहीं रह के, नहीं तो हमारे को धोखा दे दिया, बीजेपी को क्या दिलवाएंगे। तो इसलिए मैं स्पष्ट रूप से ये कहता हूँ कि गठबंधन का कोई सवाल नहीं उठता, कोई औचित्य नहीं है, कोई न्याय संगत बात नहीं है। और फिर भी अगर एनडीए के नाम से बीजेपी ये समझती है कि हम एनडीए को फिर मजबूत करें, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि उस स्थिति में हरियाणा में बीजेपी को नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। अगर ऐसा मान के चल रहे हैं कि 2 अक्टूबर को कोई पार्टी गठबंधन अगर हुआ तो हाँ, नुकसान होगा बीजेपी, नुकसान। अकेले लड़ना चाहिए, अकेले लड़ना नहीं, अकेले ही लड़ना चाहिए। तो अब अब आपकी पूरा जवाब दूँ। जब 10 की 10 पार्लियामेंट सीट जीतते हैं, और हर सीट पे 3 लाख से ज्यादा का मार्जिन है, 1 करोड़ तक की सीट को छोड़ के, तो कहाँ बीजेपी में कमजोरी है? कमजोरी सिर्फ इस बात की है कि कहीं ना कहीं हमारी रणनीति में कमजोरी थी। रणनीति ये थी, वो क्या एक यात्रा चलाई थी ना, क्या नाम था, और जन आशीर्वाद। उसमें 20-20 कैंडिडेट खड़े हो गए, टिकट तो एक को मिलनी थी, 19 ने कहा इसको ठोको। तो ये बातें हैं, और आज वो स्थिति नहीं है। मैं कहता हूँ कि आज बीजेपी को हरियाणा में जो 10 की 10 पार्लियामेंट सीटें लड़े, और 90 की 90 असेंबली की सीट लड़े, कोई जरूरत नहीं है किसी से समझौता करने की। चौधरी साहब, ऐसी चर्चा है राजनीतिक गलियारों में कि 2 अक्टूबर को आप नई पार्टी बना के उसका ऐलान भी कर सकते हैं, क्या कुछ चर्चा है? देखिए, ये तो 2 अक्टूबर को ही पूछना आप।
एक वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात हो रही है, हाँ। क्या मानते हैं कि ये होना चाहिए या देखिए, मेरे इसमें बड़ा स्पष्ट राय ये है कि 140 करोड़ का देश, 29 जिसमें प्रांत और अनेक भाषाएं, अनेक हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति में विभिन्नता, हमारे कोई दुनिया का ऐसा धर्म नहीं जो इस देश में नहीं हो, कोई दुनिया की ऐसी कोई जाति नहीं जो इस देश में ना हो। तो ऐसे देश में जब भी हमारे संविधान निर्माताओं ने ये फैसला किया कि राज्यों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि विभिन्नताओं का देश है और विभिन्नता में एकता कैसे बने, वो राज्यों को जब हम कोई अधिकार देंगे तभी संभव है। तो एक देश और एक चुनाव, इससे कहीं मेल नहीं खाता। और दूसरी बात ये भी है कि संघात्मक ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर of our constitution is the most important factor. उसको you can't just set aside. दूसरी बात ये है कि कई चीज़ों का इसमें फ़ायदा है। एक तो खर्चे से बचेंगे, कैंडिडेट भी बचेंगे, पार्टियां भी बचेंगी और देश का एक्सचेकर भी बचेगा। और दूसरा फ़ायदा उसका ये भी है कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता लग के, एक स्टेट में हाँ, पंचायत का इलेक्शन हुआ 6 महीने समझो काम बंद, एमएलए के इलेक्शन हुए 6 महीने काम बंद, पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए आचार संहिता, इनसे काम में, मैं ये तो नहीं कहता कि बिल्कुल बंद हो जाता है, लेकिन जो प्रोग्रेस है, उन्नति है, उसमें शिथिलता आती है। और ये किसी भी प्रोग्रेसिव वेंचर के लिए, देश के लिए रुकावट है। और इसकी मैं एक सबसे बड़ी मिसाल आपको देता हूँ कि 1989 से लेकर 2014 तक इस देश में 24-25 साल पार्लियामेंट, क्या बोलते हैं उसको, जो मेजोरिटी ना हो, चलो जो भी है, मतलब माइनॉरिटी, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। और स्पष्ट बहुमत ना मिलने से बहुत सी ऐसी समस्याएं पैदा हुई, सरकारें चली, लेकिन एक एमपी की पार्टी भी ये कहती थी मेरे से सपोर्ट लेनी है तो मेरे को मंत्री बनाओ। और फिर ये भी कहते, मंत्री बनने के बाद ये भी कहता था कि मेरे को लॉ मिनिस्टर बनाना है, दूसरा तो ये कहीं ना कहीं ये एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ब्रांच हैं जिसको हमारे को प्लग करना चाहिए। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये चुनाव की पद्धति है, इसमें आप ये मान के चलें और आप ये सवाल मेरे से ना पूछें, मैं बल्कि ये कहता हूँ कि पूर्व राष्ट्रपति जी ने की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, वो विचारों को लेने के लिए, इसमें आपके विचार भी, मेरे भी, मीडिया के विचार भी, किसी साधारण व्यक्ति के विचार भी, पॉलिटिकल पार्टीज के भी, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रकांड पंडित ज्ञाता है उनके भी, और इलेक्शन कमीशन में जो लोग रहे, इन सब के विचारों को लेके कोई इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाएगी। उसके बाद ये सवाल आएगा कि ये हो जाए तो क्या और ना हो तो क्या। मगर तो कांग्रेस के नेता है अधीर रंजन चौधरी, वो छोड़ चुके हैं, रात ही लेटर लिख दिया उन्होंने अमित शाह जी को, मैं इस कमेटी में नहीं रहना चाहता। अमित शाह जी को लिखा? हाँ, अमित शाह जी को पता नहीं, कह रहा ठीक है, उनका रवैया ये है, तो वो यानी अगर कमेटी में नहीं है तो इसका मतलब कमेटी बनने के लिए वो उनकी सहमति नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर नहीं भी सदस्य हो तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी सलाह तो देंगी, उसमें दें। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इस कमेटी के गठन को आप 2024 के चुनाव से जोड़ना या किसी और बात से जोड़ना, ये अभी है नहीं, ये सब भावना मुझे नहीं लगती।